और आइए आपको बताते हैं कि कर्नाटक सरकार ने किस तरह से दो बड़े बिल पास किए हैं और उन दोनों ही बिलों में क्या बड़ी बातें हैं उन्हें आपके सामने रखते हैं। कर्नाटक विधानसभा में आज जो दो बड़े बिल पास हुए हैं, आइए उनकी तरफ एक नजर डालते हैं। सिद्धारमैया सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिलों को आज पास किया है सदन में, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बड़े आरोप सिद्धारमैया सरकार पर लग रहे हैं कि विपक्ष लगातार जो विरोध कर रहा है उसमें कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को एक तरह से फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल में संशोधन किया गया है। मुसलमानों के तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पर विपक्ष बड़ा हमला बोल रहा है। कर्नाटक विधानसभा में आज पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में संशोधन को पास किया गया है। यह संशोधन कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखता है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है सिद्धारमैया सरकार पर। उनका कहना है कि इन संशोधनों को सिद्धारमैया सरकार सिर्फ मुसलमानों के तुष्टीकरण के कारण ही लेकर आई है, क्योंकि ये संशोधन ये कहते हैं कि सरकारी टेंडर में अब मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि मुसलमानों को सरकारी टेंडरों में आरक्षण देने का रास्ता साफ करने के लिए 1999 के प्रोक्योरमेंट इस बिल में ये संशोधन लेके आया गया है। सरकारी ठेकों में मुसलमानों को अब 4% का आरक्षण मिलेगा। इसको भी आगे हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी देने के लिए इस संशोधन को सिद्धारमैया सरकार लेके आई है। 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्यों में मुसलमानों के लिए 4% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस बिल को लेकर राज्य में इस समय हंगामा है। विपक्ष लगातार सिद्धारमैया सरकार पर प्रहार कर रही है। आपको बताते हैं आइए कि किस तरह से ये पूरा जो मामला है ये आज एक बड़ा मामला बन गया है, क्योंकि सवाल खड़ा हो रहा है कि लगातार कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसकी तरफ ये पूरा बिल में जो संशोधन किया गया है वो दिखाता है। कर्नाटक विधानसभा में आज प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 संशोधन बिल में संशोधन किया गया है। इस संशोधन बिल को पास किया गया है जो कहता है कि सरकारी टेंडर में अब मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिया जाएगा और सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% का आरक्षण मिलेगा। इसकी व्यवस्था की गई है इस संशोधन के साथ, जिसे आज कर्नाटक विधानसभा में पास किया गया है। अब 2 करोड़ रुपए तक के जितने भी सिविल कार्यों में तमाम टेंडर्स होंगे उसमें मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि 4% जो टेंडर होंगे वो सीधे सीधे मुसलमान उसमें आवेदन कर सकेंगे और वो उन्हें मिलेगा। ये अनिवार्य कर दिया गया है। अब 1 करोड़ रुपए तक के जो वस्तु सेवा ठेके होंगे उसमें मुसलमानों को 4% आरक्षण होगा। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, यानी कि धर्म के आधार पर एक आरक्षण करते हुए इसको बनाया गया है, ये संशोधन लेके आया गया है। इस मौजूदा दौर में कर्नाटक में इसी एक्ट के तहत SC ST को इस समय 24% आरक्षण मिल रहा है। जो तमाम ठेके होते हैं उसमें 24% जो ठेके हैं वो SC ST को दिए जा रहे हैं। OBC श्रेणी 1 के लिए 4% का आरक्षण है इस कानून के तहत। वहीं OBC श्रेणी 2A जो है उसमें 15% का आरक्षण है। अब देखना यह है कि ये जो 4% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो किस हिस्से, किस कैटेगरी में से की गई है। मुसलमानों को OBC की श्रेणी 2B में 4% के आरक्षण के तहत शामिल किया गया है। अब क्या ये माना जाए कि जो अभी तक OBC का जो आरक्षण था उसमें शामिल किया गया है, उसमें अलग से जोड़ा गया है, क्योंकि लगातार जो आपत्तियां आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि OBC वर्ग को जो अधिकार दिए गए इस पूरे कानून में, उसमें सेंधमारी मुसलमानों के लिए की है सिद्धारमैया सरकार ने। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि बिल असंवैधानिक है। ये संशोधन जो किया गया है वो असंवैधानिक है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक आरक्षण देकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। ये वो कांग्रेस है जो लगातार संविधान की दुहाई देती है भारतीय जनता पार्टी का
कर्नाटक सरकार पर बड़ा आरोप है कि इस संशोधन बिल के साथ ये असंवैधानिक संशोधन है और संविधान का उल्लंघन कर रही है कांग्रेस। SC/ST ठेकेदार संघ ने भी इस बिल का विरोध किया है। उनका ये मानना है कि SC/ST ठेकेदारों के आरक्षण पर एक बड़ा असर पड़ेगा। तो कई सवाल उठ रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। हंगामा इस समय जारी है कर्नाटक विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये जो सिद्धारमैया सरकार यह संशोधन बिल को जो लेकर आई है ये असंवैधानिक है। इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा में मंत्रियों और विधायकों के वेतन से जुड़ा बिल भी आज पारित हुआ है और इस बिल में वेतन में 100% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। विपक्ष ने जमकर इस बिल का भी हंगामा किया है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं इन दोनों ही बिलों पर बात करने के लिए। अनुभव, सबसे पहले तो बात इस पे होगी कि जिस तरह से पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में संशोधन किया गया है, इसका बड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो ओबीसी को आरक्षण था, जो SC/ST को आरक्षण था, क्या उसमें ये सेंधमारी है या अलग से एक व्यवस्था की गई है? भाजपा इसे असंवैधानिक क्यों कह रही है, संविधान का उल्लंघन क्यों कह रही है? देखिए, जिस तरीके से इस एक्ट को आज विधानसभा में पास कराया गया है उसको लेकर बीजेपी हमलावर है और राज्य सरकार पर साफ तौर पर बीजेपी ने यही कहा है कि ये असंवैधानिक है। और इससे पहले कैबिनेट में अप्रूवल लिया सिद्धारमैया ने, उसके बाद इसे जो है सदन में लेकर आया और इसे वहाँ पर भी पास करा लिया। तो आप साफ साफ देखिए, ये कर्नाटक का जो पब्लिक ट्रांसपेरेंसी प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में जो संशोधन की धारा जोड़ी गई थी उसका लगातार बीजेपी विरोध कर रही थी, क्योंकि ये जो सार्वजनिक ठेके होंगे उसमें सीधे 2 करोड़ तक के जो ठेके होंगे 4% इसमें जो मुस्लिम ठेकेदार होंगे उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया। इसी का विरोध बीजेपी कर रही है और साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की जो नीयत है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की है। और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि हम सदन में इसका विरोध करेंगे, सड़क पर विरोध करेंगे और कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे। पूरा बीजेपी की तरफ से इसे लेकर प्रोटेस्ट किया गया है। सदन में हंगामा हुआ। 1:30 बजे तक सदन की जो कार्रवाई है वो फिलहाल हंगामे के चलते अभी स्थगित है और इसे लेकर बीजेपी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि वो इस पूरे मामले को कहीं पर भी नहीं छोड़ने वाले और इसे आगे लेकर जाएंगे। देखिए, इसे समझने की जरूरत है। जो बात आपने कही कि ओबीसी का जो कोटा है वो पहले से रिजर्व था और अगर अब 4% का जो हम कहें रिजर्वेशन जो मुस्लिम ठेकेदारों को दिया जा रहा है 2 करोड़ तक का और गुड्स के लिए 1 करोड़ तक का, यानी उसमें से क्या ओबीसी अलग हो जाएंगे कि क्या वो केवल ठेके जो है वो मुस्लिम ठेकेदारों के लिए रहेंगे? जब हमने कर्नाटक सरकार का बजट भी देखा था तो आप देखिए किस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए खास स्कीम्स के लिए अलग से बजट अलॉट किया गया। तो बीजेपी इसे भी लेकर घेर रही थी और उसकी लगातार यही शुरू से बीजेपी का यही स्टैंड है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहां पर कांग्रेस की जो सरकार है, सिद्धारमैया सरकार है, और वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर अब ये स्टैंड तो बिल्कुल साफ है कि जो सिद्धारमैया सरकार है वो कहीं ना कहीं उसका जो हम कहें कि अब उसका जो टारगेट है वो यही है कि कैसे चुनाव में इसका फ़ायदा उठाया जाए और कैसे इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। वही बीजेपी कह रही है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण साफ तौर पर किया जा रहा है। अब देखिए, 1999 का ये था जो आखिरी संशोधन हुआ था और उसके बाद अब 2025 में ये एक संशोधन किया गया है और जो संशोधन की जो लाइनें थी उसमें साफ तौर पर यही लिखा गया था कि ये जो सीधा सीधा होगा उसमें किसी भी तरह का कोई और जो है वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। जबकि आप देखिए कि अगर हम कहें कि जो 10 लाख तक के ठेके हैं आप कहीं पर भी देखिए तो उसमें ये जरूर होता है कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पर विशेष तौर से एक ये क्लॉज जोड़ा गया कर्नाटका पब्लिक ट्रांसपेरेंसी जो एक्ट है उसमें एक विशेष क्लॉज जोड़ा गया और ये कहा गया कि इसमें कोई और पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ये पूरी तरह से ठेके जो है वो रिजर्व हो जाएंगे और मुस्लिम ठेकेदार जो हैं उनको मिलेंगे। तो तुष्टीकरण की जो राजनीति लगातार देखने को मिल रही है सिद्धारमैया सरकार की, चाहे हम बजट की बात कर लें या फिर आज जिस तरीके से ये बिल पेश कराया है उसे लेकर साफ तौर पर बीजेपी अब घेर रही है, सदन में भी घेर रही है, सड़क पर भी उतरने की तैयारी है। कोर्ट भी जाने की बात बीजेपी के लीडर कह चुके हैं। और दूसरी जो बात आपने कही कि जो बिल पेश हुआ, एक और बिल पेश हुआ, तो कहीं ना कहीं वो माननीयों की बल्ले बल्ले हो गई है।
वहाँ पर जो विधायक हैं, जो एमएलए एमएलसी हैं, वहाँ सबकी जो सैलरी है उसमें 100% का इजाफा हो गया। यानी मुख्यमंत्री को भी 75,000 मिल रहे थे, अब 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। मंत्री को 60,000 मिल रहे थे, अब 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। विधायकों को 40,000 मिल रहे थे, अब 80,000 मिलेंगे। तो एक तरफ तो कहीं ना कहीं सिद्धारमैया सरकार ये भी कर रही है कि अपने विधायकों को, मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी करे, और दूसरी तरफ जो उसकी तुष्टीकरण की राजनीति है वो भी अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अनुभव, संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जब यहाँ सिद्धारमैया सरकार इस तरह से आरक्षण की एक व्यवस्था करके एक संशोधन को लाकर पास करती है, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट जाने की बात कर रही है, तो कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी किन दलीलों के साथ होगी, और क्या ये जो संशोधन बिल पास किया गया है, क्या ये कोर्ट में रह पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो सिद्धारमैया सरकार ने कैबिनेट में इसे अप्रूव कराया है, और कैबिनेट में अप्रूवल के बाद ही वो इसे विधानसभा में लेकर गए हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि वो इसका विरोध करेंगे और इसको कोर्ट में भी ले जाएंगे। संविधान कहता है कि किसी को धर्म के आधार पर कहीं पर भी इस तरह से, जो हम कहें कि वो ठेके में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो बीजेपी, जाहिर सी बात है कि जो जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, उनसे इस पूरे मामले पर उसने सलाह मशविरा किया होगा और उसके बाद ही ये तय किया होगा कि हम इसे कोर्ट में लेकर जाएंगे। अब किन दलीलों को वहाँ पर पेश किया जाएगा कोर्ट में, किन चीज़ों को आगे रखा जाएगा, और किस तरीके से जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, इसके बिल के पास होने से किस तरीके से उनका, जो हम कहें कि उनका जो रिजर्वेशन, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर उनके रिजर्वेशन पर कोई असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट इस बात को भी सुनेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी की तैयारी यही है कि इस पूरे मामले पर एक तरफ सरकार को घेरा जाए और दूसरी तरफ इसे कोर्ट में ले जाया जाए, और कोर्ट कुछ ऐसा फैसला दे जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ मिल सके। अनुभव, ये एक मसला सामने आ रहा है जिसमें इसमें भी देखा गया है कि कर्नाटक सरकार ने OBC 2B की जो श्रेणी है उसमें ये 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए आरक्षित किया है, उसमें उसकी व्यवस्था की है। आपको याद होगा ये पश्चिम बंगाल में भी ये देखा गया था कि किस तरह से OBC की जो लिस्ट है उसमें मुसलमानों को शामिल किया गया था। हालांकि हम जानते हैं कि इस्लाम, मुसलमानों में किसी तरह का OBC की कोई कैटेगरी है नहीं। ऐसे में क्या सवाल राज्य सरकारों पर उठ रहा है, क्योंकि हमने देखा पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता हाई कोर्ट में ये पूरा मामला लेके गए, जो तमाम पक्ष थे जो इसका विरोध कर रहे थे, वहां पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, सरकार को इस पे जवाब देना पड़ा। कोर्ट ने इस पे कई ऐसे सवाल खड़े किए जो नीतिगत सवाल थे, जो असंवैधानिक बताया कोर्ट ने जिस तरह की व्यवस्था की है। तो क्या इसी तरह से सिद्धारमैया सरकार भी इस पूरे मामले में कोर्ट में अपने आप को एक तरह से सही ठहराने में एक मुश्किल का सामना कर सकती है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर ओबीसी के लिए कोटा है 26% का और उसमें इसे शामिल कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं जो ओबीसी का कोटा था वो घटेगा, और 4% अगर मुस्लिम जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए अगर रिजर्व किया गया है तो इसका सीधा सीधा असर ओबीसी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। और आपने जिस तरह हमने दर्शकों को बताया कि वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, और कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है तो फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर ही कोर्ट उसकी सुनवाई करती है। अब अगर पश्चिम बंगाल सरकार का जो फैसला वो पहले अगर सवालों के घेरे में, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में बीजेपी जब अपना केस लेकर जाएगी तो उसे भी आधार बनाएगी, और कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उसे भी सुना जाएगा, उस फैक्ट को भी, उस फिगर को भी, उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी एक वर्ग को खास तौर पर रिजर्वेशन दे रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग का जो रिजर्वेशन है वो प्रभावित हो रहा है, तो ये इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, और ये भी कहीं ना कहीं हम कहें कि कोर्ट में इसे भी देखा जाएगा, और इस पर भी जो सारी चीज़ें हैं उसको देखते हुए ही बीजेपी ने ये फैसला किया होगा कि वो कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि उनका केस मजबूत होगा, और अगर इस आधार पर कोई सरकार रिजर्वेशन दे रही है किसी को विशेष तौर पर तो उसका कहीं ना कहीं कोर्ट में ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव, विस्तार से इस पूरे मसले पे, इस बिल पर बात करने के लिए, जिस बिल को आज कर्नाटक विधानसभा में पास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप कांग्रेस सरकार पर कि ये तुष्टीकरण की पूरी राजनीति को लेकर, इस बिल को लेकर सिद्धारमैया सरकार आगे बढ़ी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स
और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं।